चलो पढ़ो। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के सुनिए पढ़ा दिए थे। ठीक, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्या शुरू कर रहे हैं? एक्सरसाइज 2.1 क्योंकि जितना थ्योरी था ना हम लोग सब पढ़ लिए हैं इसमें, तो सवाल शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला सवाल है, कह रहा है इनमें से सवाल कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। मतलब क्वेश्चन आप शॉर्ट में लिखिए, कौन कौन एक चर में बहुपद है तथा कौन कौन नहीं है। ठीक है ना, ये सवाल है आपका। इनमें से हम लिखेंगे और सबका जवाब देंगे। पहला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इससे संबंधित जितना थ्योरी था हम लोग पढ़ चुके हैं। px का शून्यक कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ लिए। नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े? और उसके बाद ये ग्राफ वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखो यहाँ हमने लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बताइए कितने चर है इसमें? दो चर है। कैसे दो चर है? x एक चर, x एक चर। दो चर कैसे? y होता तब ना, अरे y होता तब ना, तब दो चर होता। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये बहुपद किस चर में है? एक चर में है। कितने चर में है? एक चर में है। समझ आया? अब समझो, एक चर में बहुपद है। अगर कोई कहता है x प्लस वाई है तो बताइए कितने चर में बहुपद है? दो चर में है, क्योंकि अलग अलग चर है। अरे अलग अलग चर है ना, दो चर में बहुपद है। यहाँ आप एक चर में बहुपद कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है जी? वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। बताइए ये क्या है? कितने चर में है? एक चर में बहुपद है, वो भी y है, इसलिए आप क्या कहेंगे? एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर में बहुपद है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अगला सवाल 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, टी रूट टू। बताइए क्या ये बहुपद है? बताइए क्या ये बहुपद है? बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चर होगा आपका ना, वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। यहाँ पर टी के साथ क्या लगा हुआ है? करनी। चलो यहाँ तो फ्री है, बट यहाँ क्या है? करनी लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये बहुपद है ही नहीं। चर की बात तो दूर गई, बहुपद ही नहीं है। क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं। आराम से समझिए, बिना डर के, बिना आपको टेंशन लिए समझिए, आराम से समझिए। चौथा सवाल क्या है भाई? देखो y प्लस 2/y, इसे जरा हल करोगे तो y प्लस 2y पर -1 मिलेगा। और बता रखा है कि चर कभी भी घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं चलेगा। चर पर घात ऋणात्मक चलेगा? नहीं चलेगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस नहीं एक्सेप्ट करेगा ये, है ना। और फ्रैक्शन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, यानी होल नंबर होना चाहिए। जो पढ़ने आया होगा वो तो समझ रहा है, जो नहीं आया उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी समझो, आ जाएगा समझ में।
यहां पर आप कहेंगे ये बहुपद ही नहीं है। एक चर क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुपद ही नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या पड़ा हुआ है, बताओ चर की घात क्या पड़ा हुआ है, चर की घात निगेटिव है, चर की घात क्या है, ऋणात्मक है, या आप क्या कह सकते हैं, निगेटिव है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? ऐसा एग्जाम में सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बताइए कि इनमें एक चर में बहुपद है, दो चर में बहुपद है, ये पूछेगा, इसमें बताइए कौन बहुपद है, ठीक है ना, क्या पूछेगा, कौन बहुपद है, तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब क्या है, पहले भी पढ़ा रखा है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, x पर पावर 10 है प्लस y पर 3 है प्लस t पर 50 है, बताइए क्या ये बहुपद है, बहुपद है या नहीं है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, ये भाई साहब बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि x पर पावर होल नंबर है, यहाँ 10, यहाँ 3, यहाँ 50, कहीं माइनस है, कहीं रूट है, कहीं है ऐसा नहीं है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, बहुपद है। लेकिन ये बोलना पड़ेगा ये बहुपद तो है, लेकिन क्या एक चर में बहुपद है, क्या एक चर में बहुपद है, एक चर में है, x अलग है, y अलग है, t अलग है, आपको बोलना एक चर में ये बहुपद नहीं है, बल्कि तीन चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला, तीन, यहाँ लिखना है तीन चर वाला क्या है जी, बहुपद है। समझ में आ रहा है, अब समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले से समझा हुआ है तो समझ में आना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, याद आ रही हो नाना नानी, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं, यहां तक क्लियर है, ठीक है, साथ साथ लिखिए, पढ़ना भी है साथ में लिखना भी है। एक बच्चा नहीं आया है, ये गायब ही हो गया क्या है, हाँ, काहे का दोस्ती, काहे का प्यार, चलिए आगे बढ़े, लिख लिया, चलिए अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, अगला सवाल सीखेंगे गुणांक, क्या सीखेंगे, हाँ जी गुणांक सीखेंगे, किसी भी चर का गुणांक कैसे निकालते हैं, हालांकि पहले सीख चुके हैं, एक्सरसाइज का सवाल, किसका सवाल है, एक्सरसाइज, लिख लिया, और फास्ट लिखिए, समझने में आपको जितना समय लेना है ले लो, एक बार नहीं समझा तो दूसरी बार समझाएंगे, ठीक है, और दूसरी बार नहीं समझा तीसरी बार समझाएंगे, लेकिन हाँ समझना है, हर हाल में क्या करना है, समझना है, और एक बार समझ लिया ना तो एक सवाल के आधार पर 10 सवाल, और नहीं समझे तो, नहीं समझे तो फिर दिक्कत है, इसलिए नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना कि कैसे सवाल बने, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ, कैसे बनेगा उसको हल करना सीखना जरूरी है, नहीं तो समझ में आएगा। अगला सवाल है कि गुणांक क्या करना है, निकालना है, गुणांक परसों तो बताया, आज एक्सरसाइज पर उतर गए हैं, अच्छा कल ही बताया, चलिए बहुत बढ़िया, कल ही बता दिया, वाह, हमको तो याद ही नहीं था, कितना याद रहेगा। ये आपका पहला सवाल था, कौन सा था ये, पहला सवाल। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हाँ दूसरा सवाल सीखेंगे, दूसरा सवाल का पहला सवाल, दूसरे में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक लिखिए, गुणांक बोले तो कोफिशिएंट, गुणांक बोले तो कोफिशिएंट लिखना है, सवाल लिखिए
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से आपको क्या चाहिए, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही चाहिए ना। दूसरा सवाल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, शायद ऐसे ही कुछ होगा या एक्स क्यूब है, इसमें से आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट है ना, पद के साथ जो गुना किया हुआ है ना, उस पद का वो गुणांक कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए, अरे कोई दिक्कत है, एकदम आराम से। और ये सवाल एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, ये सवाल एग्जाम में आता है, यहाँ ध्यान दो, फोकस, उधर बजने दो, उनका काम ये बजाना, नहीं बजाएगा तो आवाज कैसे लोगों तक पहुंचेगी और बिकेगा कैसे, इधर ध्यान। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से किसका गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। ठीक है, कोई भी सवाल को समझ सकता है। चौथा सवाल है √2x माइनस 1 में किसका गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसान है, ध्यान रहे कि पूछ क्या रहा है, सवाल तो ये सारा है, अरे सवाल ये ना, पूछ रहा है सभी में किसका गुणांक चाहिए। कोई पूछे कि 4x या वाई स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, और होगा, अरे चर के साथ जो गुणा किया हुआ है ना आगे, वही उसका क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है किसका गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा, आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो कितना लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, बताइए आगे क्या है, कुछ नहीं तो -1 है, कितना है -1 लिख दीजिए। यहीं पर आप फंसेंगे, माइनस नहीं छोड़ना है, प्लस रहे तो छोड़ देना, बट माइनस रहे तो उसे साथ साथ लेना है। यहाँ पर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताइए क्या लिखेंगे, पाई बाय 2, क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 लिखेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताइए, मतलब आपको लग रहा होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, इसमें है ये नहीं, अब नहीं तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो जीरो है, जीरो ये क्या है, निर्वात, वैक्यूम। चलिए समझ में आ गया यहां तक, कोई परेशानी, अरे कोई परेशानी है, कोई परेशानी, दर्द, हानि, नानी, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद लिखें। देखो मैं ऐसे इसका लिख सकता था, बट ऐसा लिखने का मतलब है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। कह रहा घात कितना होना चाहिए, 35, आराम से दिमाग फोकस एकदम अपने आप में रखिए। 35 घात के द्विपद, पद कितने होना चाहिए, 2 ठो, अरे पद कितने होना चाहिए, 2। 100 घात के पद कितने होने चाहिए, 1, अरे एक पद लिख लो। यहाँ कितने पद कह रहे हैं, 2 फो पद लिखने बोल रहा है, तो x + y लिख लो, तो पद नहीं हुआ। अब कह रहा है घात 35 रख दो, रख दो जिसके ऊपर रखना मर्जी, इसके ऊपर रखना है जिसके ऊपर रख दो, घात का मतलब क्या, ऊपर ही तो रहता है, सिर के ऊपर, यहाँ रख दो, कहाँ रखो, यहाँ, और घात यहाँ पर कितना रखना है, 100, तो ये एक पद वाला, एक घात वाला पद हो गया, और ये 2 पद वाला क्या हो गया, घात, मतलब x पर 35, ये 2 पद वाले कह रहे थे, 2 पद वाला लिया, और ये कह रहे थे 1 पद वाला, यही आपका उत्तर हो। समझ आ गया यहां तक, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, चलिए अब हाँ, कौन सी हो गया, जब कुछ होने बाद फिर पढ़िए, बात करोगे तुम्हारे अगल बगल में सब डिस्टर्ब होगा, तो उसके साथ साथ हम डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि हमारा नजर सबके पास है कि नहीं।
चले? लिख भी लिया? अरे वाह कमाल, फास्टर, तेज तर्रार, तुमने पहले बना लिया। अरे वाह वाह, देखिए ऐसा स्टूडेंट है ना, मतलब पहले थ्योरी पढ़ा दिया और तुमने सवाल बना दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। बहुत खुश हुए। और ऐसे ही सवाल अगर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सवाल दोबारा हमको मेहनत ना करना पड़े। थ्योरी इसीलिए तो बताते हैं कि तुम्हारा सवाल बन जाए आराम से। देखो ये बना के बैठी हुई है, अब दोबारा पढ़ा और इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सर हमने तो बनाया खुद से, अब जो बता रहे हैं ना, अब दोबारा में ये देख रही है और ये समझ लेगी कि हाँ ऐसे ऐसे। ये वाला सवाल समझ में आया सबको? तो ये वाला सवाल सबको समझ में आया? ये वाला 35 घात के द्विपद, दो ठो पद लिए, एक पद दो पद, और 100 घात के एक पद, एक ठो पद लिया, घात कितना रख दिया 100, यहाँ घात कितना रख दिया 35। अब कोई बच्चा सोचेगा सर 35 y पर नहीं रख सकते क्या? हाँ रख दो, अब दोनों पर नहीं रखना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक पर रखना है। ये नहीं कहा है कि दोनों पद पर घात रखिए 35। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ? आगे कह रहा है सवाल में बहुपद की घात लिखिए। क्या बताया था परिभाषा बहुपद की घात में, बताओ कोई बताइए। बहुपद की घात लिखिए, क्या बताया था? कोई पूछे कि बहुपद की घात किसे कहते, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बताइए कैसे बताओगे? हाँ, चर की अधिकतम घात को बहुपद, वेरिएबल पर जो सबसे बड़ी घात होगी ना, वही आपकी बहुपद की घात, वही क्या होगी? बहुत इजी है एकदम, मतलब इतना आसान, बस कहिए मत, बहुत आसान है ना। बस आप समझे हुए हैं तो आप बना सकते हैं आराम से। पहला सवाल लिखिए, क्या सवाल है भाई? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें पूछ रहा है क्या? क्या पूछ रहा है बताओ? बहुपद की घात। और सवाल लीजिए, दूसरा सवाल लीजिए, 4 - y², इसमें निकालना है आपको 5t, 5t - √7, इसमें निकालना है। चौथा, इसमें निकालना है बहुपद की घात। क्या निकालना है? बहुपद की घात। देखो कितना आसान है, कितना आसान है तो आपके ही क्लास का, लेकिन क्या कर रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके ऊपर आपका सवाल भी बन जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दोबारा एक्सरसाइज में आप पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं। बताइए इसमें अगर कोई पूछे कि बहुपद की घात कितनी है? 3। चर पर जो सबसे बड़ी घात है ना, वही क्या है? बहुपद की घात। कितना बताओगे? 3। इस पर कोई पूछे बहुपद की घात 2 है। चर देखो, किसको देखना है? चर। तो यहाँ लिख दो थोड़ा अच्छे से, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी लिखो? 2। इसमें कोई पूछे बहुपद की घात कितनी, बताइए। चर देखो, पहले चर पता करो, कौन सा चर है इसमें, वेरिएबल कौन सा है? टी। कौन सा है? टी। ध्यान दो इधर, टी, और टी पर कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी? 1 हो जाएगी। समझ आ रहा है सबको? कितनी हो जाएगी? इसमें जरा बताओ बालक, सब बताओ। 3 पर सवाल 3 है, इसमें पूछ रहा चर की घात कितनी, बता सकते हो? नहीं? क्या मैं इसे 3x पर पावर 0 लिख सकता हूँ? कोई बुराई? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बिल्कुल गलत नहीं किया, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसे हल करोगे ना भाई साहब, तो 3 गुना x पर पावर 0 का मान कितना आता है? 3, और 3 का कितना होगा? 3। तो कह सकते हो कि इसमें चर की घात कितनी? चर की घात 3 है। वाह, तो हंसना क्यों है? हाँ, गलत पे 82। वाह, चर की घात कितनी होगी? समझ में आया कंसेप्ट? क्या मैं 5 को 5 इंटू एक्स पर पावर 0 नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता,
क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0 रहने पर उसका मान कितना आता है? 0 आता है। बढ़िया से बैठो। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 रखने से उसका मान कितना आता है? 1 आता है। चाहे कोई भी सभी नंबर ले लो आप, जब 1 आ गया तो 5 गुना 1 कितना हुआ? 5 हुआ। यहां समझाया फिर यहां समझाया। चलो आगे बढ़े। समझ में आ गया? तो इस तरह का सवाल पूछ दिया एग्जाम में कि बताइए 3 में बहुपद की घात कितनी है? कोई भी बहुपद की घात का मतलब ये है कि चर होना चाहिए उसमें। चर सर आइए नहीं है इसमें, वेरिएबल आइए नहीं है, एक्स वाई कुछ भी मान लो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा। समझ आ गया? नहीं आया समझ में? हाँ, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, हालांकि एक्सरसाइज का आपके बुक का ही सवाल है, पर ध्यान रहे एग्जाम में आता है, इसलिए पूरा एकदम माइंड फ्री करके पढ़ना है। अब हम लोग इससे पहले पढ़े थे पद के आधार पर, है ना, है ना, पद के आधार पर उसको क्या किया था मालूम है? बहुपद को बांटा था, एक पदी, दो पदी, तीन पदी, जिसमें एक पद हो एक पदी। मोनोमियल, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी, दो ठो पद, एक्स और वाई दोनों को मिला के लिखो, दो पद। त्रिपदी पढ़ा जिसमें कितने पद हो? तीन पद। ये तो पद के आधार पर बांटा ना, उसके बाद घात के आधार पर बांटा था, रैखिक बहुपद, याद है? और क्या पढ़ा? द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा? द्विघात बहुपद। याद करके आइए, इन्हें की किताब ले लिया और वहां से चल दिया, काम पूरा हो गया, पढ़िए उसको, ठीक है ना? वो सब नहीं होता है कि आप आ गए यहाँ से पढ़ के चले गए, मेहनत करोगे तब ना। यहाँ तुम समझ लेते हो सारी चीजें, उसे पढ़ना पड़ेगा। कैसे चल दिया, वहां से आ गए फिर निकल गए और ऐसे हो जाएगा मेरा, तो होने वाला थोड़ी है। क्यों मुली साहब, सही कह रहा हो ना? हाँ, पढ़िए। हाँ, तो घात के आधार पर पढ़ा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं बताइए? हाँ, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। अब द्विघात बहुपद में 2। सिंपल सी, द्वि का मतलब 2, त्रि का मतलब 3, पावर 3 हो, त्रिघात हो जाएगा। समझ में? इजी है ये पूरा। अब एक ही तरीके से तो पढ़ाएंगे, शुरू से ही तो पढ़ा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि बीच का उठा लेंगे। एक लय बनेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये नहीं कि थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से थोड़ा वहां से, धीरे धीरे चलेंगे और इसी तरह से आप भी पढ़ेंगे, दूसरे लोग भी पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है ना? ये जाएगा, लाइव तो नहीं है, जाएगा उस पर, पढ़ सकता है, इससे फायदा उठाए ताकि आप भी पढ़े। जो बच्चे सोशल मीडिया पर देखते हैं वहां जाके भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन इसमें रैखिक बहुपद है और कौन कौन इसमें द्विघात बहुपद है और कौन कौन इसमें त्रिघात बहुपद है, ये बताना है। किताब खोल कर सामने रखिए और देखिए भी, कम से कम भगवान ने आंखें दी है, अरे दी है कि नहीं दी है? अरे अल्लाह ने आंखें दी है ना, उसका भी इस्तेमाल सही से कीजिए। नहीं है, हाँ है, वो देखो पड़ा हुआ है ना सामने। है? आपको बताना है, पहला सवाल लिखिए, उसके बाद फटाफट बता दो। तुम ही लोग बताओगे, हम तो नहीं बताएंगे, हम लिख देते हैं खाली। पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा सवाल, एक्स माइनस एक्स क्यूब। तीसरा, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 के बताना है। चौथा, 1 प्लस एक्स, ये बताना है आपको। पांचवा, क्या बताना भाई? 3t बताना है। छठा, क्या बताना है? आर स्क्वायर, है ना। सातवां, क्या बताना है? 7x क्यूब। चलिए, क्या नहीं बता सकते हैं? क्या ये मुझे बताना पड़ेगा? बना सकते हो अपने से, अपने से बता सकते हैं? बताइए, पहला वाला जरा बता दो तो। द्विघात? क्यों भाई, क्यों पहचान लिया? क्यों पहचान लिया? कैसे पहचान लिया? हाँ, चर का अधिकतम घात 2।
और इसमें कौन सा चर देख रहे हो आप? कौन सा चर देख रहे हो? देखिए, अरे एक्स चर देख रहे हो ना, घूमनी नींद नहीं ना आ रहा है सब। कौन सा चर देख रहे हो इसमें? एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स। इसमें घात अधिकतम कितना है? 2। घात कितना है? 2 है। घात कितना है? 2 है। घात 2 है, इसीलिए क्या है ये? द्विघात बहुपद। इसीलिए क्या है ये? द्विघात। कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें घात कितना भाई? 3। तो बताइए क्या है? त्रिघात। समझ आ रहा है? इसमें जरा बताना चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो बता सकते हो? द्विघात है ना, आसान पूरा। ठीक है, इसमें जरा बताना। 1, मतलब चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितना? 1। तो बताइए जिस चर पर घात 1 होगा उस बहुपद का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, क्या नाम है? हाँ, रैखिक बहुपद। क्यों भाई? क्योंकि घात कितना है इसका? 1। इसमें जरा बताना कौन सा बहुपद है ये भी रैखिक बहुपद। ये भी क्या है? हाँ, रैखिक बहुपद। ये जरा बताना तो। अरे बताओ ना। द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है ये? द्विघात। ये जरा बताना कौन सा बहुपद है? त्रिघात। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप अब समझ चुके हो कि घात जितनी होगी वो निर्णय फैसला लेगा कि हम कौन सा बहुपद हो रहे हैं, रैखिक हो रहे हैं या द्विघात हो रहे हैं या त्रिघात। चलिए, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो आप? मजे से समझ रहे हो? समझ रहा है बालक सब? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा? बहुत आसान था ये सवाल, और आपने सीख भी लिया कैसे सवाल को बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, सारी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी बहुपद पर मान रख के कैसे हल करें, है ना? किसी भी चर का मान उस बहुपद में रखेंगे और उसका हम मान, यानी किसी भी बहुपद पर हम लोग मान रख के हल करेंगे। ये अब हम सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ये हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ? हाँ, सीखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ चुके हैं पहले, इसीलिए आप सवाल हल करना सीखिए। प्रश्नावली हिंदी लिख देते हैं 2.2। इस पर बहुत सवाल पहले भी उदाहरण से समझे हैं, अभी और समझेंगे, इसको आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद, आप इसे px भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप px बोलिए, ठीक है। 5x स्क्वायर 5x -4x ही होगा, अच्छा गलत लिख दिया मैंने। 5x - 4x स्क्वायर +3 का आपको मान बताना है। क्या बताना है? क्या बताना है जी? हाँ, मान बताना है। किस पर मान बताना है? पहला वाला सवाल है, x पर पावर 0 रखना है, x बराबर 0 रखना है, ठीक है। x बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। x बराबर -1 रखना है। और तीसरा है आपको x बराबर
2 रखना, शायद ऐसे ही कुछ है। क्या रखना है बताओ ना, 2 रखना है। सब तो लिख लिया होगा आपने। आगे देखिए, बहुत आसान। आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो एक पथ होता है ना, आप ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे, और ऐसे नहीं बढ़ेंगे आप, ऐसे जब बढ़ेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके आप बढ़ेंगे, जिससे आपको छोटी से छोटी चीज है आपको सीखने को मिलेगा, और ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। आप जब बढ़ते जाएंगे तो आप सवाल का कंसेप्ट समझ, जितना भी चीजें हैं आप समझते भी जाएंगे और सवाल आसान हो जाएगा आपका। चलिए देखिए ये सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल है आपका, हल कीजिए। कैसे हल करेंगे देखो, बहुपद आपका ये कोई फंक्शन है जिसको px कहते हैं। px मतलब p फॉर पॉलिनोमियल, x का मतलब चर, यानी जितना भी बहुपद होगा ना आपको x चर में नजर आएगा, x वेरिएबल में नजर आएगा, इसलिए इसको px लिख दिया। बट अगर यहाँ y होता तो इसे हम py लिखते। बहुपद अगर y में, y चर में, y वेरिएबल में होता ना, ये 5y माइनस 4y² प्लस 3, तो यहाँ हम py लिखते। क्या लिखते? py। क्योंकि बहुपद x में है, चर x में है, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? px। तो दिक्कत? चलिए समझिए, इस पर रखना है एक एक करके, ये मान रखना है पहले, उसके बाद ये मान रखना है, फिर ये मान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़िए, सवाल लिखिए, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। देखिए ध्यान से, एक सवाल समझ लोगे दूसरा अपने आप बना लो। बट यहाँ जो x है ना, ये x के जगह पे क्या रखना होगा? 0, 0 रखो। 5 इंटू क्या रखेंगे? x का मान 0 माइनस 4 x का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 ही तो होगा। माइनस 4 गुना 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। आप 4 गुना 0 क्यों लिखेंगे? आप डायरेक्ट आप क्या लिखिए? 0 लिख दीजिए, प्लस क्या? 3। जब हल करेंगे इसे तो क्या मिलेगा? यही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, समझ में आया? दूसरा सवाल, इसको इसमें बैठाइए। दूसरा सवाल, x बराबर, फिर से एक बार सवाल लिखिए, 5x माइनस क्या? 4x² प्लस 3। इसमें बैठाइए, इस बार x का मान कितना बैठाओगे? -1। 5 गुना -1, यहाँ क्या होगा? -4। x के जगह पे क्या बैठा रहे हो? पुट कर दीजिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। हल कीजिएगा, यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या होगा? -5। यहाँ -4 आप लिखेंगे। अब कहोगे सर डायरेक्ट आपने -4 क्यों लिख दिया? क्योंकि पता है, और याद रखिए कि माइनस पर अगर आपका सम है तो आपका क्या होगा? प्लस। माइनस पर पावर अगर विषम है तो आपका क्या होगा? माइनस होगा। इतना सा ध्यान रखिए, अगर -1 पर पावर 37 कोई लिखता है तो कितनी बार गुना करना पड़ेगा पता है ना? पागले हो जाएगा। -1 गुना -1 गुना -1, 37 बार। अरे ऐसे याद रखो, -1 पर पावर क्या है आपका? विषम है, तो सीधा सीधा क्या होगा? -1 पर पावर अगर कोई 42 लिख रहा है तो बता सकते हो 1 होगा। क्या होगा? ये ध्यान रखना, ये सब बातें हैं, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। माइनस कैसे होगा? 42 सब संख्या आपका, जब 42 सम संख्या है तो 1 ही होगा। सम होगा तो प्लस, और माइनस विषम होगा तो सम होगा तो पावर प्लस, और पावर अगर विषम हो गया तो माइनस होगा। इसलिए यहाँ पर आपको सीधे -4 लिख, और लिख भी दिया। प्लस कितना होगा? 3। देखो ध्यान से देखो, -5 और -4 कितने हो गए? -9। अब कोई बालक आएगा सामने और कहेगा सर -5 और -4 जो है ना, इसको जब हल करेंगे ना सर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा। बहादुर सब यही तो करते हैं, तो पता नहीं किसने सिखा दिया है। अरे माइनस माइनस प्लस थोड़ी ना होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। अरे माइनस गुना माइनस क्या होता है? रट रहा है, माइनस गुना तो नहीं है ना। ऐसा अगर माइनस माइनस रहता है, दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह किसका रहेगा? -9 प्लस 3। अब बताइए, यहां भी गलती करेगा, -9 प्लस 3 है, फिर से एक बार गलती करेगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया 6। चलो किस्मत सही है तो सही हो गया आपका, माइनस प्लस माइनस कर दिया, यहाँ माइनस प्लस कर। यहाँ आपको देखना है इसमें बड़ा कौन है और बड़े के पास चिन्ह कैसा है।
बड़े के पास क्या है चिन्ह, माइनस है, इसलिए आप माइनस। ये नहीं कि माइनस प्लस माइनस हुआ होगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि माइनस प्लस माइनस हो गया है, नहीं, ये माइनस प्लस आपस में आप एक दूसरे में घट गया। 9 में से 3 गया 6, जो बड़ा था उसके पास माइनस था, इसीलिए पास का हमने चिन्ह बड़े वाले का उतार। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये आपका क्या है, -6 सही उत्तर है। ठीक है, लिखने पर तो ध्यान देंगे ही, लेकिन समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे। बातों को सुनने पर तभी तो समझ आएगा। जब बात कान में जाएगी तो बातें धीरे धीरे दिमाग पर भी जाएगा और आपको समझ। ठीक है, और इसे आप घर में जाके क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला लिख लिया होगा, ये वाला लिख लिया। देखिए अब हम कौन सा मान रख रहे हैं, x बराबर 2, ये तो आसान है। px बराबर कौन सा बना रहे हैं, तीसरा। px बराबर सवाल है आपका, बहुपद है 5x - 4x² + 3। और क्या बैठाना है इसमें भाई, x बराबर 2 बैठा दो आराम से। p लिखेंगे, x के जगह पे 2 लिखेंगे, खाली बैठा दो बस, और कुछ नहीं करना, बैठाना है। 5 × 2 - 4, 2 का होल स्क्वायर + 3। हल करेंगे, 5 2 कितना हो गया 10, माइनस 2 दूनी 4, चौके कितना हो गया 16 + 3। देखिए ध्यान से, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, 10 और 3 13, 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 - 16 बता सकते हो कितना हुआ, -3। ये आपका सही उत्तर है। आप फिर से प्लस माइनस करेंगे, गड़बड़ है, प्लस माइनस माइनस नहीं, दोनों एक दूसरे में घटा। बड़ा कौन है इसमें, 16, और 16 के पास क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लगा। यहाँ पर गलती बेझिझक करता, सब सही बनाएगा। बच्चा सब सही बनाता है, तुम लोग सही बनाओगे, यहाँ तक जाओगे, और यहाँ आकर के गलत कर दो। किसी ने -5 लिखा और +9, तो यहाँ भी तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए था। 9 में से 5 गया 4, तो आपका सही है क्या, ये सही है, नहीं है, सही क्यों नहीं है, अरे जब तुम करते हो माइनस प्लस माइनस तो सही क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे में घटा है, 9 में से 5 गया 4, बड़ा कौन है इसमें 9, 9 के पास क्या प्लस, इसलिए आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। बेसिक चीजें हैं जो आप 9th क्लास में सीख रहे हैं, सवाल भी बना रहे हैं और छोटी छोटी चीजें भी सीख रहे हैं, और सिखा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एकदम सिखा देंगे। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए और पढ़ लीजिए। अब मैं आपको ना डायरेक्ट चौथा सवाल बता रहा हूं। कौन सा सवाल, चौथा सवाल आप बना लेंगे क्योंकि आप समझ चुके हो। आप एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल समझ चुके हैं, दूसरा भी बना लेंगे, आप बुक देखेंगे समझ में आ जाएगा, बना लोगे। तीसरा भी आप बना लोगे। मैं बना रहा हूं कौन सा सवाल, चौथा का मैं 1-2 सवाल समझा देता हूं, आप घर में उसे क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, समझ आया, चलिए आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए देखो, सवाल 4 नंबर का कह रहा है, 4 नंबर का सवाल कह रहा है बहुपद के शून्यक बताइए। क्या बता रहा, पूछ रहा है बहुपद के, हाँ जी, शून्यक बताएं। आसान है, चूंकि आप शुरू से चल रहे हैं तो ये आपका चैप्टर आया है तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका धीरे धीरे हीरोन फॉर्मूले हैं, टीएसए सीएसए हैं, ठीक है ना, आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कल है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है ना, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो दिक्कत है, आराम से एकदम बेसिक टू बेसिक, बेसिक टू हाई, ऐसे हाई टू बेसिक ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद के हमें क्या बताना है,
शून्यक बताना है। ये भी शायद पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 मैंने क्या पढ़ा रखा है? शून्यक बताना। और शून्यक किसको कहते हैं मालूम? किसको कहते हैं कोई बता दो? शून्यक का मतलब यह है कि उस बहुपद को जीरो कर दो। क्या कर दो? अरे क्या कर दो? हाँ, बहुपद को जीरो कर दो। और बहुपद को जीरो करोगे ना तो वो मान आएगा, और उस मान को यदि इस बहुपद में रख दोगे फिर से वो जीरो हो जाएगा। तो जो मान उस बहुपद को जीरो बना दे रहा है अर्थात बहुपद संतुष्ट है। यानी आपको x प्लस 5 का क्या निकालना है? शून्य। तो इसको शून्य बना दो। और शून्य बनाने का मतलब है क्या? x प्लस 5 को क्या करना है? शून्य बनाना है। अब कहोगे सर x प्लस 5 को शून्य कहाँ बनाया? अरे शून्य बनाया। x प्लस 5 को 0 के बराबर लिखने का मतलब यही है। x प्लस 5 बराबर 0 लिखने का मतलब यही है कि हमने शून्य बना दिया, कर दिया। अब इसे हल कर लो। हल करेंगे तो क्या मिलेगा? x बराबर -5। ये -5 क्या है? यही -5 इस बहुपद का क्या है? शून्यक। क्या है? शून्यक। बस हो गया। ये दो बातें आपको लिखना है, बस खत्म बात। कोई जांच करने बोले, वेरीफाई अगर करना है तो आराम से वेरीफाई कर लो। कैसे करोगे? सवाल क्या है जी? पी एक्स बराबर सवाल है एक्स प्लस 5। पी एक्स के जगह पे क्या रखोगे? क्या रखोगे? -5 रखोगे। -5 रखोगे। एक्स के जगह पे क्या रखोगे? -5 रखोगे। अब +5 हल करो, कितना होगा? 0। किसको रखने से बहुपद 0 हुआ है? किस मान को रखने से बहुपद 0 हुआ है? -5। इसलिए -5 इस बहुपद का क्या है? जिस मान ने बहुपद को शून्यक बनाया है वही मान उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। सिंपल सिंपल। दूसरा अगर ले रहे हैं 2x प्लस 5 और पूछ रहा है कि शून्यक बताइए, तो क्या बताएंगे? बताओ बताओ। जब भी सवाल आपको पूछे कि शून्यक बताएं, जीरोज बताएं, तो उसे क्या बना दो? हाँ, 0 बना दो। 2x प्लस 5 बराबर कितना? 0। 2x बराबर क्या होगा? 5 उधर ले जाओ दायां तरफ तो क्या होगा? -5। यहाँ गुना है, उधर जाएगा पलट जाएगा, यानी गुना का उल्टा भाग। x बराबर -5 कितना हो गया? 2। यही -5/2 इस बहुपद का क्या है? यहाँ लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। -5/2 x प्लस 5 के क्या है? शून्यक है। उम्मीद है सारे सवाल आपने अच्छे से समझा है। अब अगले दिन हम होमवर्क चेक कर लेंगे आपका, ठीक है? बाकी जो सवाल है होमवर्क चेक कर लेंगे। अगले दिन हम एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज यानी अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है भाई बताओ? अगला टॉपिक है भाग देना सीखेंगे। क्या है? हाँ, भाग देंगे। एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना सीखेंगे। आज आपका क्लास यहीं तक, ठीक है? अब हम लोग एक्सटेंड पढ़ेंगे।